हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरश्य रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। जैसे कि हमने अब तक बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव जब बनता है जब दो बराबर और विपरीत आवेश अर्थात -q और +q एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। मान लेते हैं -q और +q दो आवेश हैं जिनका ये मिडिल पॉइंट O है। इसके बीच की दूरी जो है 8L हो गई और 8L हो गई अर्थात 2L हो गई। इसकी निरश्य रेखा पर अर्थात इसके लंबवत यहाँ एक पॉइंट P है जिसकी यहाँ से दूरी O से दूरी R है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस B पॉइंट को B मान लेते हैं। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो हम तो देखते हैं ये जो डिस्टेंस आई दी ये पाइथागोरस प्रमेय से r² + l² आई दी। इसी प्रकार यदि इसे भी देखा जाए तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय से ये वैल्यू आई दी r² + l²। इस प्रकार इसमें दो आवेश हैं, एक तो +q और एक -q। यदि हम आपने बिंदु आवेशता E पढ़ा था, E बराबर था 1/4πε0 के q/r² से। यदि हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देते हैं तो E1 बराबर होला 1/4πε0 q। डिस्टेंस देखिएगा, ये डिस्टेंस है B से लेकर P तक की दूरी, अर्थात जब इसका आप स्पात रो ले तो ये दूरी था r² + l² हो जाएगा। इसकी चूँकि ये पॉजिटिव है तो इसके कारण जो डायरेक्शन आई दी वो आउटवर्ड आई दी, अर्थात B पॉइंट से P पॉइंट की ओर होगी। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर फार्मूला दिया 1/4πε0 के q। यहाँ माइनस का चिन्ह इसलिए प्रयोग नहीं किया है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। यदि यहाँ भी दूरी देख रहे हैं तो ये दूरी ये है। यदि आप इसका स्क्वायर रो दें तो अंडूट हट जाएगा r² + l²। माइनस के तरह जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है, तो ये डायरेक्शन है E2 अर्थात P से A की ओर। यदि हम इस एंगल को थीटा मान लें तो ये वैल्यू भी थीटा होगी, ये वैल्यू भी थीटा होगी और ये इनका परिणामी E होगा। तो ऐसी स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हम जानते हैं, फार्मूला होता है आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में, R बराबर था A² + B² + 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर A के स्थान पर E1, B के स्थान पर E2, 2E1 E2 और 2 थीटा इसलिए प्रयोग किया है तो इस चित्र में थीटा और थीटा इन दोनों के बीच का जो टोटल एंगल है वो 2 थीटा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम इस वैल्यू को देखें तो हमें वैल्यू नज़र आती है कि E1 और E2 जो हैं आपस में बराबर हैं। तो यदि हम इस फार्मूले में ही इस सूत्र की वैल्यू तो रख दें तो E1 के स्थान पर E1 है ही, E2 के स्थान पर E1 रख दिया, 2 ये भी E1 ये भी E1 और जो है cos 2 थीटा, अर्थात E बराबर रूट में E1 E2 तो जोड़ दिया 2E1² + 2E1² cos 2 थीटा। आप सभी जानते हैं cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा -1। तो ऐसी स्थिति में
वैल्यू पुट कर दो 2e1 का स्क्वायर प्लस 2e1 का स्क्वायर कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। यदि हम इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये वैल्यू आएगी 2e1 का स्क्वायर प्लस 2e1 का स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो 4e1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2e1 का स्क्वायर। इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो e बराबर आ जाएगा 2e1 कोस थीटा। अब हम जो पीछे e1 की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि e1 की वैल्यू आई थी ये, इस वैल्यू को अब हम यहाँ पुटअप करने जा रहे हैं। जब इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चित्र से कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार बट्टे तन। तो चित्र में यदि हम यहाँ देखें तो ये आधार है और ये अपराध तण था हाइपोटेनस है, अतः एल बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l। अब यदि आप इसे सोल्व करोगे इन दोनों तो ये वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। वो इसलिए कि ये पावर 1 और ये आधी पावर होगी, तो ये होगी 3/2। अब चूँकि हमने तालाब तो बढ़ाया था, P बड़ा होता है Q इंटू 2l। तो इस वैल्यू तो जब यहाँ पुटअप करोगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यदि आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर छोड़ने पर, जब आप इस एल स्क्वायर को छोड़ दोगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बट्टे आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 पावर से 2 कट जाएगा तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बट्टे आर की 3। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो निरक्षीय रेखा पर वैल्यू होती है वो डाटी प्रोसेस होता है 1/r की पावर क्यू।